बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं मारगला हिल्स नेशनल पार्क में। यहाँ पर लेपर्ड्स कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। इसको बनाने का मकसद क्या है और कितने लेपर्ड्स हैं जो यहाँ पर देखे गए हैं, इनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सहावत अली, जो मैनेजर ऑपरेशंस हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। तो आइए उनसे जानते हैं इसको बनाने का मकसद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जो लेपर्ड्स कंजर्वेशन सेंटर बनाया है, इसको बनाने का मकसद क्या था? बेसिकली लेपर्ड्स के लिए प्रिजर्व बनाई गई है। अगर आप ऑर्डिनेंस भी देखें 1979 का, तो उसमें कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बाद प्रिजर्वेशन है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं कि जो जानवर जहाँ पर मौजूद हैं प्रोटेक्शन एफर्ट्स की वजह से अगर बचाए जा चुके हैं तो उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है और नेक्स्ट कंजर्वेशन मेजर्स हम कैसे उन पर ले सकते हैं। तो ये तकरीबन जो है 21 किलोमीटर्स का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको अभी लेपर्ड प्रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे लेपर्ड जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। कोई भी लेपर्ड फेंस में नहीं है। और प्रीवियस ईयर जो हमने एक स्टडी की थी उसमें तकरीबन 6 to 7 इंडिविजुअल हमने आइडेंटिफाई किए थे जो इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। तो अब रिसेंटली मैंने सुना है कि यहाँ पे लोगों को टूर भी कराया गया है ताकि उनको अवेयरनेस हो कि जानवर और इंसान अगर इकट्ठे रहना चाहें या एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहें तो वो जो माहौल है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। बिल्कुल। बेसिकली पब्लिक का एरिया है और पब्लिक को सेंसिटाइज करना और सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की तरफ लेके जाना सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है पाकिस्तान के अंदर। तो लोगों को लेपर्ड्स प्रिजर्व के अंदर ले जाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि इकोसिस्टम में लेपर्ड का किरदार क्या है और गाइडेड टूर्स होते क्या हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर हाइकिंग करते हैं, उसके बाद जी हमें तो यहाँ पे कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ नज़र नहीं आती। तो जब लोग देखना शुरू करते हैं तो उन्हें चूंटी से लेकर एक बड़े लेपर्ड तक सारी चीज़ें गाहे बगाए उनके निशानात नज़र आते हैं। और जो लेपर्ड प्रिजर्व के अंदर लोग आते हैं वो नो डाउट कि उनको सबसे पहले ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग देने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री है लेपर्ड्स के ऊपर कि लेपर्ड्स कहाँ कहाँ पर देखे गए हैं और कहाँ पे नज़र आते हैं। उसके बाद जब वो फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो फिर उन्हें वो फील आती है कि यहाँ पे इसका लेपर्ड का फुटप्रिंट है, यहाँ पे इसके स्कैट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उनको नज़र आती हैं। उसके बाद कैमरा ट्रैप्स हमारे जो इंस्टॉल्ड हैं उसके अंदर जो उनकी फुटेजेस रात के वक्त, क्योंकि नॉकटर्नल जानवर है, रात के वक्त निकलता है। और हमारी कतन ये कोशिश नहीं होती कि हम किसी भी जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम लेपर्ड्स कहें कि आपको हम लेपर्ड दिखाएंगे। हम लेपर्ड्स आपको कैमरा के अंदर दिखाएंगे। लकीली अगर आगे चल के कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती है कि हम सफारी टाइप या इस तरह का करना चाहें तो उसमें अभी बहुत वक्त है। अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में देखें तो जो गाइडेड टूर्स होता है उसमें हमें जानवर दिखाए जाते हैं, लाइव जानवर दिखाए जाते हैं। हमारा अभी पहला ये स्टेप है और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है कि लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म आए। तो होपफुली कि इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी आहिस्ता आहिस्ता। मारगला पे कब पहली मर्तबा कोई लेपर्ड देखा गया था और आपने इनकी काउंटिंग का प्रोसीजर कैसे किया कि इनकी इतनी तादाद है? बेसिकली मारगला के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये था कि लेपर्ड जब अयूबिया में बर्फबारी होती है तो यहाँ पर ये माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाते हैं अपनी सर्दियाँ गुजारने के लिए। लेकिन जब 2018 से हमने कैमरा ट्रैप्स लगाए, उसमें इनकी मूवमेंट को देखा गया। उसके बाद 2019 में पीरियडिकली यानी कि डेली बेसिस पे इसकी मूवमेंट कैमरा ट्रैप्स के अंदर आती रही। तो 2020 के अंदर हमने कैमरा ट्रैप्स दोबारा लगाए और उसमें भी इनकी मूवमेंट नज़र आ रही थी। लेकिन 2021 में मार्च 2021 जो पिछला साल था उसमें हमने तकरीबन पूरे नेशनल पार्क के अंदर कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए कि ताकि लेपर्ड्स की मूवमेंट को देखा जा सके, कहाँ कहाँ पर उनकी प्रेजेंस मौजूद है। उस प्रेजेंस के बाद जो लेपर्ड प्रिजर्व है वो डिक्लेयर की गई कि ये एक ऐसा महफूज इलाका है तेंदुओं के लिए कि तेंदुए यहाँ पर रहते हैं। और नो डाउट अभी भी हमारे कैमरा ट्रैप्स उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों से उन्हें दूर रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एनिमल डिस्टर्बेंस फील करते हैं और डिस्टर्बेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनिमल्स को हैबिटेट को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर
किसी के सामने ट्रेल्स पे जब लोग हाइकिंग पे आते हैं या वैसे सैर के लिए आते हैं, अगर कोई वाइल्ड एनिमल किसी इंसान के लेपर्ड ही समझ लें सामने आ जाए, तो कौन सा ऐसा तरीका है कि वो भी खौफज़दा ना हो और आप कोई गाइडलाइन ऐसी भी आवाम को देते हैं? बिल्कुल, आवाम के लिए गाइडलाइंस हमने जारी की हुई हैं, क्योंकि मार्गला के अंदर बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कार्निवोरस हैं, वो नॉकटर्नल हैं, रात के वक्त निकलते हैं। और बहुत से लोगों को क्या हर जगह जगह पे साइनेज लगाई हुई है कि मगरिब से आधा घंटा पहले आप ट्रेल से वापस आ जाएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि रात के वक्त आप लोग जो है हाइकिंग करना असूली तौर पे वो कानूनन भी मना है, लेकिन बहुत से लोग कानून को तोड़ भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जा रहे हैं, आपको कोई जानवर नज़र आ जाता है, आप खामोशी से उसके देखें, बजाय इसके कि आप उसको चेस करेंगे या उसको आप पत्थर मारेंगे या आप उसकी कोशिश करेंगे कि वो जिस तरफ जा रहा है पीछे कैमरा लेके उसकी तरफ भागेंगे, तो एनिमल फियर फैक्टर उसके अंदर आता है। वो फियर फैक्टर जो है वो हो सकता है, अगर वो कार्निवोर जानवर है वो आप पे अटैक भी करेगा, अपने डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसने इस्तेमाल करना है, तो वो अटैक कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि उसे क्लोज़ जितना क्लोज़ आप जा सकते हैं, आप कहें कि हमें जाके उसकी वीडियो बनाऊंगा, कतन ये तरीक़ाकार जो है वो गलत है। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि जहाँ पे भी आप ट्रैक को फॉलो करें, जो मेन ट्रेल्स बने हुए हैं उन्हीं ट्रेल्स के ऊपर रहें, ना कि जो जानवरों ने अपने रास्ते बनाए हुए उनको अगर आप करेंगे। कोई जानवर नो डाउट अपने टेरिटरी के अंदर, अपने डैन के अंदर वो उसको हिफाजत करते हैं, अपने होम रेंज के अंदर अपने घर की हिफाजत करते हैं। तो अगर कोई दूसरा जानवर या कोई इंसान भी दाखिल होगा तो वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ट्रेल्स को फॉलो करें। दूसरा, लेपर्ड्स के अलावा मार्गला पे हेजहॉग्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग उसको देख के उसकी ज़ाहरी शेप की वजह से काफ़ी खौफज़दा भी हो जाते हैं। तो इस खौफ को ख़त्म करने के लिए आप क्या कहेंगे लोगों का? देखिए, हेजहॉग अगर देखा, हेजहॉग तो बेसिकली एक सबसे छोटा मैमल है जो कि रात के वक्त नज़र आता है और मोस्टली छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड करता है, बीटल्स पे फीड करता है। और मोस्टली अगर आप उसको वो नज़र भी आ जाता है तो वो आप उसे टच भी करेंगे तो वो करली हो जाता है, जस्ट लाइक अ बॉल बन जाता है। तो उसका इतना फियर फैक्टर है भी नहीं। और बहुत से लोग ये हैं कि नॉलेज नहीं है कि इस एनिमल का क्या नुकसान है या इसका क्या फ़ायदा है। बेसिकली जब किसी भी स्पीशीज़ के बारे में इत्तला मिलती है या इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं लोग, तो उसके बारे में जानेंगे तो फिर ही बता सकेंगे कि इस स्पीशीज़ का क्या क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मार्गला में और इस्लामाबाद शहर में ऐसी कोई फेंस है नहीं, ना ही बनानी चाहिए कि जानवर की रसाई शहर तक या लोगों की रसाई मार्गला तक रोकी जाए। जो जानवर ये सर्दियों में खुराक की कमी की वजह से शहरों की जानिब रुख करते हैं, तो उनको इंसान कैसे ऐसा बिहेवियर रखे कि वो इंसान पर अटैक ना करें और इंसान उन्हें देखकर उन पर अटैक ना करें? बेसिकली जो जंगल के अंदर अगर आप देखेंगे, मार्गला हिल नेशनल पार्क के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम है, हर जानवर की खुराक यहाँ पर मौजूद है और नेचर ने अपनी खुराक जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होती है। जिस तरह कहते हैं कि अल्लाह ताला हर कीड़े मकोड़े को भी पत्थर के अंदर भी रिस्क दे रहा है, तो इसी तरह जंगल के अंदर रिस्क मिलता है। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि हम बंदरों को खुराक देंगे और बड़ा सवाब का काम होगा, लेकिन लकीली वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो जानवरों को खुराक देने के बाद उन जानवरों को बेकारी बना रहे हैं हम। ऐसे ही किसी इंसान को आप डेली बेसिस पे खाना देते रहें, वो बैठा रहेगा, वो कहेगा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिचुएशन बंदरों की बनी है। बंदरों को लोग खुराक देते रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ़न, कि इनके साथ वीडियो हम बनाएंगे या तस्वीरें बना लेंगे या सवाब की नीयत से। तो होता ये है कि जब यहाँ पे खुराक नहीं दी जाती तो जानवर फिर एक स्टेप आगे मूव करते हैं। उन्होंने शहरों की तरफ जाना शुरू किया, जो कि बहुत सी कंप्लेंट्स हमें भी रिसीव हुई हैं। बहुत से मंकीज़ को पकड़ के हम लेके आए हैं, अपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी छोड़ा है, उसके बाद उनको दोबारा रिलीज़ किया गया। लेकिन ये है कि जानवरों को, जंगली जानवरों को ख़ास तौर पे खुराक ना दें, जो कि उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेके आती है, वो उनके लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आपने सहावत अली साहब की गुफ्तगू सुनी कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क कितनी बड़ी नेमत है इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए और जो सैर या मार्गला हिल्स पर हाइकिंग के लिए आते हैं उनके लिए। तो जब भी आप किसी वाइल्ड एनिमल को देखें तो उससे थोड़ा सा फासला रखें, अपने आप को भी महफूज रखें और उनके माहौल को भी महफूज बनाएं। अपने मेज़बान करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।